क्लास 7 मैथ्स के ओके ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो अपने लोग करने वाले हैं. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स ये सारे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बना रखे हैं. एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर सेपरेट वीडियो है, सप्लीमेंट्री एंगल्स पर सेपरेट वीडियो है, और लाइंस एंड एंगल्स रे ओके ये सारे ओके एक सेपरेट वीडियो में है. आप लोग बड़े विस्तार पूर्वक समझाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा. सो कमिंग टू दिस, क्योंकि ये बोला है सप्लीमेंट निकालो. सप्लीमेंट मतलब क्या होता है समझाती हूँ. ओके जैसे आप लोग देख पा रहे हो ये एक एंगल है जो कि 105 डिग्री है और इसका हमें सप्लीमेंट ढूंढना है. ऑलराइट, तो सप्लीमेंट कुछ नहीं है बच्चे. अगर हम यहाँ पे एक ये डॉट के डॉट मिलाते हैं और ये देखते हैं कि ये अगर 105 डिग्रीज़ है, ठीक है, ये हमने रफली बनाया है तो ये तो दिखा रहा है 115, बट ये मान के चलो ये 105 है. तो हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ एक एंगल बनेगा. एम आई राइट? ये एंगल बनेगा ना, इसको हम सप्लीमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं कि दिस इज़ अ सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्रीज़. और अगर x हमें पता चल जाता है तो हम ये बोलेंगे कि x का सप्लीमेंट 105 डिग्रीज़ है. ठीक है, कैसे लिखते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट गाइस, क्योंकि मैम मुंह से तो ओके आंसर नहीं मांगेंगी, तो आपको लिखने आना चाहिए. तो अगर मैं बोलूँ कि लेट x बी दी ओके क्या सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्रीज़ ओके यानी 105 डिग्रीज़. देयरफॉर हमें क्या आता है कि x प्लस 105 डिग्रीज़ विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज़. देयरफॉर हमारा सप्लीमेंट आ गया 180 डिग्रीज़ माइनस 105 डिग्रीज़, तो ये हमारा आ जाएगा 75 डिग्रीज़. एम आई राइट? तो ये है हमारा आंसर. ऑलराइट, अब इस स्थिति में आप देखो तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम. यहाँ पे हमें फिर से ये एक्सटेंड करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है यानी 2 के पार्ट 2 है. तो अगर हम ये एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, सो अगर हम ये एक्सटेंड करते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ ताकि विजिबल हो. तो यहाँ एक एंगल बनेगा. एम आई राइट? यहाँ बनेगा ना, तो यहाँ एक दूसरा एंगल बन जाएगा, उसको भी हम x सपोज करते हैं. तो 87 डिग्रीज़ के ये होगा सप्लीमेंट. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. तो 87 डिग्रीज़ का सप्लीमेंट क्या होगा, x होगा. तो फिर से हम वही लिखेंगे कि लेट क्या x बी द सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्रीज़. देयरफॉर क्या होगा, हमें पता है सप्लीमेंट का मतलब ही होता है कि वो और जो दिया हुआ एंगल का सम होगा 180 डिग्रीज़. देयरफॉर x will be equal to 180 डिग्रीज़ माइनस 87 डिग्रीज़. तो आ गया हमारा सप्लीमेंट का आंसर. अब बताओ इसको माइनस करने से क्या होगा. टेल मी. 80 तो सीधे घट गया, फिर 7 तो 93 होना चाहिए ना. सो वी राइट 93 डिग्रीज़. तो ये हो गया हमारा आंसर. ऑलराइट, अब इसमें क्या करें. देखो ये तो बिल्कुल ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमारा भी ऑब्ट्यूज एंगल था, तो एक्यूट एंगल निकल के आया. ठीक है, यहाँ पे अब ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल फिर से आ गया. तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो आप देख लो. आप ये एक्सटेंड इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इमेजिन कर सको कि मतलब क्या कह रहा है कि अगर इसको हम x लेते हैं, ठीक है, तो ये x बन गया इसका सप्लीमेंट. सप्लीमेंट क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों मिला के क्या बनेंगे 180 डिग्रीज़. ओके,
तो 180 डिग्रीज बनने के लिए 180 डिग्रीज को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे बैठा होता है। एम आई राइट? स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल्स बैठते हैं तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, उनको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ये सारे कॉनोटेशंस है, सारे ये सब नाम है, आपको दिमाग में एकदम रख लेना है कि x प्लस 154 डिग्रीज विल सम अप टू 180 डिग्रीज। एंड ये क्यों? क्योंकि ये प्लस ये दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सो फिर से लिखेंगे, लेट x बी द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 154 degrees, therefore x plus 154 degrees will be equal to 180 degrees. Am I right? तो अब हमें ये पता लगाना है कि 154 का सप्लीमेंट कितना है, तो 180 डिग्रीज माइनस 154 डिग्रीज। एम आई राइट? तो आंसर क्या आएगा बताओ, आप मेंटली कैलकुलेट करो। 10 में से 4 गया 6, राइट? क्योंकि बोरो करेगा ना, यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 5 गया तो हमें आ गया 2, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं होगा। अब ये दोनों ऐड करो तो हमारा आ जाता है 180 डिग्रीज। सो करेक्ट ना? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं और सप्लीमेंट किस चिड़िया का नाम है। ऑलराइट गाइस, तो बहुत ही आसान है ये। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट।